सभी को। आइए अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज भी हमारी क्वेरी लगभग एजुकेशन से रिलेटेड ही है, लेकिन क्वेश्चन पेरेंट्स का थोड़ा सा अलग है। 15 ईयर ओल्ड मेल चार्ट है मेरे पास, और बच्चा का पढ़ाई में बहुत मन नहीं है, तो क्या उसको हॉस्टल भेजा जाए या ना भेजा जाए, यानी घर में रखकर अच्छी पढ़ाई की जा सकती है या बाहर भेज के उसको पढ़ाई दिलानी चाहिए, शिक्षा दिलानी चाहिए। तो इस प्रश्न को हम चार्ट में कैसे देखें, इसी को आज हम समझने का प्रयास करते हैं। और आपके सामने मैंने स्क्रीन शेयर किया है। सबसे पहले हम हमेशा की तरह डेट ऑफ बर्थ नोट कर लेते हैं। दिस इज मेल चार्ट, 10th November 2007, 1:40 PM, जयपुर राजस्थान। लग्न लग्नेश कारक हम पहले कई वीडियोस में देखना सीख चुके हैं, तो अब आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट क्वेरी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इससे हमारा समय भी बचेगा और आप लोग ज्यादा सीख भी पाएंगे। तो जनरली आप लोग लग्न लग्नेश कारक को समझ चुके हैं। तो आज सीधा सीधा मैं एजुकेशन के लिए, क्योंकि अभी 15 ईयर ओल्ड है, तो इसकी एजुकेशन में 4th हाउस से देखूंगी। 12th तक की अगर एजुकेशन की बात करें तो वो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। अभी बच्चा 10th क्लास में, मतलब 10th इसकी पास आउट हो चुकी है। हालांकि कोविड टाइम था तो वहाँ बहुत ज्यादा बर्डन बच्चों के ऊपर नहीं था। उसके बावजूद भी अगर टीचर कम मार्क्स देती है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम जरूर है, बच्चे की बहुत ज्यादा लापरवाही है। तो इस लापरवाही को कैसे समझेंगे, और मेरे पास प्रश्न जिस दशाओं में आया उस दशाओं को कैसे समझेंगे। मेरे पास प्रश्न आता है शुक्र, शनि, शुक्र और चंद्रमा की दशाओं में, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने की बात थी। तो 10th के बाद क्या 11th और 12th, वो 2 साल की पढ़ाई के लिए माता पिता का प्रश्न था कि उसको घर से दूर यानी हॉस्टल भेजा जाए ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, टीचर्स का उसके ऊपर ज्यादा ध्यान हो, या उसको घर में ही रख के हम उसके ऊपर और ज्यादा ध्यान दे के उसको पढ़ाएं। तो सबसे पहले तो चतुर्थ भाव का बल देखते हैं, फिर देखते हैं कि फल कैसे मिलेगा। सबसे पहले बल देखना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं 4th हाउस की बात करूं तो 4th हाउस का स्वामी 8th हाउस में है। अब 8th हाउस में जाना लग्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अच्छा नहीं है। किसी भी ग्रह का लग्न से अष्टम में जाना अच्छा नहीं है, और मंगल की दृष्टि भी है। 4th से अगर मैं देखूं तो वो 5th स्थान में है। इसका मतलब यहां से तो वो पंचम में गया, ठीक है, लेकिन रिजल्ट किसको चाहिए? रिजल्ट तो लग्न को ही चाहिए। यानी परेशानी मुझे होगी, उसके बाद मेरी एजुकेशन होगी। सिंपल सा हमें ये समझ में आता है इसको देखने के बाद। 4th हाउस पर देखें तो गुरु की दृष्टि यानी एक शुभ प्रभाव, और शनि की दृष्टि यानी एक अशुभ प्रभाव। कारक की बात करूं तो कारक की प्लेसमेंट 9th हाउस में बहुत अच्छा है, सप्तमेश के साथ है, सूर्य के साथ, ये भी हम अच्छा कहेंगे। बुध साथ में है, बुध वर्तमान पत्रिका में पंचम और अष्टम का स्वामी है ना। और काल पुरुष में देखूं तो तीसरे छठे का स्वामी है। तो तीनों की युति को यहाँ पे खराब नहीं बोला जाएगा, लेकिन चंद्रमा का अस्त होना और राहु शनि की दृष्टि होना, क्योंकि बच्चे का मन नहीं लग रहा है। यहाँ भाव बल मैंने देखा कि थोड़ा वीक लगा मुझे, सिर्फ एक गुरु की ही शुभ दृष्टि है। और अगर मन का क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को देखिए और दशाओं को देखिए। मन ना लगना, चंद्रमा मेरा अस्त है, शनि के प्रभाव में है, राहु के प्रभाव में है, यानी अंदर ही अंदर मैं मन में बातों को रख सकता हूँ। क्योंकि दशा शनि की है तो नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो सकती है। क्या मेरा पढ़ाई में उतना मन लग रहा होगा? क्या मेरा सिटिंग टाइम उतना होगा जितना मेरे माता पिता चाहते हैं? क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की डिमांड ज्यादा हो जाती है, और कई बार सच में बच्चे लापरवाही करते हैं, या दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों बातें देख सकते हैं आप, है ना। अब शनि की दशा है तो नेगेटिविटी होना ये बहुत स्वाभाविक है शनि की दशा में। कि हम अगर 5 बजे उठ के पढ़ने वाला, हालांकि आप देखें तो 5 बजे उठ के कोविड टाइम में कोई बच्चा नहीं पढ़ा। ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे पढ़ते थे, और वो भी वीडियो ऑफ करके सब पढ़ते हैं। तो पढ़ने का मेरा टाइमिंग्स क्या है? क्या मेरा खेलने कूदने में ज्यादा ध्यान है? क्योंकि अंतरदशानाथ मेन रिजल्ट देगा। तो शुक्र अंतरदशानाथ है, तो शुक्र एक फीमेल प्लेनेट है, तो क्या मेरा ध्यान मेरे दोस्तों की तरफ, फीमेल्स की तरफ ज्यादा है? ये भी एक बात हो सकती है, क्योंकि अभी कोविड के बाद में डायरेक्टली अभी से ही बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया है ना। तो हो सकता है कि मेरी लापरवाही, और शुक्र जनरली अपनी दशाओं में लापरवाही देता है।
है ना। एक तरफ मेरे अंदर नेगेटिविटी आई, दूसरी तरफ मैंने लापरवाही की, तो यहाँ जब दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो मेरी पढ़ाई तो इफेक्ट होना जरूरी है। तो अब घर में रहे या बाहर रहे, इसको कैसे समझे। सबसे पहले समझते हैं कि मेरे पास ये प्रश्न आया क्यों। शनि में शुक्र की दशा, शुक्र में चंद्रमा का प्रत्यंतर, यानी चंद्रमा मेरा 9th हाउस में प्लेस्ड है और तीसरे को दृष्टि देता है, और तीसरा स्थान मेरा चतुर्थ का 12वां है, यानी मेरे घर की, यानी जो जहां मैं अभी रहता हूँ, जो मेरी मातृभूमि है, उससे 12वां स्थान एक्टिव है। उससे 12वां एक्टिव होना यानी चतुर्थ की हानि बताएगा। अब चतुर्थ की क्या हानि होगी कि बच्चा घर से दूर जा रहा है। माता पिता के मन में ये प्रश्न आया कि क्या बच्चे को हम घर से दूर भेजें। अब माता पिता के मन में ये प्रश्न आया, बच्चे की तरफ से ये प्रश्न नहीं था। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहाँ से मैं यात्रा की बात कर सकती हूँ कि उसकी कहीं यात्रा हो सकती है, 9 से भी यात्रा की बात होती है, इस स्थान से भी यात्रा की बात होती है, और ये चतुर्थ से 12वां है तो घर से दूर भी जा सकता है वो। अब माता पिता ने बच्चों के बारे में क्यों सोचा। तो क्या मैं पिता का जो मेरे पास प्रश्न था, तो क्या मैं सूर्य से 9th को अगर लग्न बना के देखूं, क्योंकि सूर्य से 9th से हम पिता का विचार करते हैं। तो यहाँ देखिए प्रत्यंतर दशा में यहाँ चंद्रमा था एक्टिव, और चंद्रमा कहाँ प्लेस्ड है मेरा 5th हाउस में। चंद्रमा से जस्ट पहले अगर मैं देखूं तो सूर्य प्रत्यंतर दशा में सूर्य, तो सूर्य भी 5th हाउस में। इट मीन्स कि पिता का ध्यान कहाँ होगा, क्योंकि ये पिता का लग्न बन चुका है तो पिता अपने संतान के बारे में सोचेगा, क्योंकि 5th एक्टिव है। तो पिता ऑब्वियसली अपने संतान के बारे में सोचना शुरू करेगा कि बच्चे को कैसे अच्छी शिक्षा दी जाए। तो वो सिर्फ जनरली के क्वेश्चन आया क्यों, ये मैंने आपको बताने के लिए सूर्य से 9th हाउस को लग्न बना के समझाने का प्रयास किया, है ना। अब आगे हम देखते हैं कि इस प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाए। अब देखें तो बच्चे की 2 साल की पढ़ाई बाकी है, यानी अभी 2022 और 23 यानी 24 स्टार्टिंग में उसके 12th के एग्जाम्स हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रश्न मेरे पास पहले आया था तो इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी। तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए वापस से मैं ये चार्ट आपके पास लेके आई हूँ। मेरे पास ये क्वेरी मार्च के आसपास आ चुकी थी, शनि शुक्र में चंद्रमा की दशा। तो आपको क्या लगता है कि शनि में शुक्र की दशा है, अष्टम में मेरा अंतरदशा नाथ है, तो क्या घर से दूर जाने से बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। तो हमारा जवाब था कि इसको घर में रह के ही पढ़ाई कराई जाए। अगर हम इसको हॉस्टल भेजते हैं, हो सकता है कि उसको सराउंडिंग्स अच्छी मिले, फ्रेंड्स अच्छे मिले, टीचर्स उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें, लेकिन जो मेरा एक मनोभाव पहले से बन चुका है, जो लापरवाही मेरे अंदर है, ये भी हो सकता है कि वहां जाके मेरा फ्रेंड सर्कल अच्छा ना हो और वो मेरी लापरवाही बढ़ जाए। क्योंकि मेरे ये 11th और 12th दो मेन पीरियड होते हैं लाइफ के, जो मेरे आगे मेरा करियर डिसाइड करेंगे। तो इस टाइम पे बच्चे को घर से दूर भेजना की सलाह हम अभी वर्तमान दशाओं को देखते हुए बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अगर यही शुक्र मेरा केंद्र त्रिकोण में होता तो मैं एक बार को सलाह दे सकती थी, लेकिन शुक्र जनरली लापरवाही देगा, और शनि में शुक्र और शुक्र में शनि की दशा को बहुत अच्छा नहीं कहा गया। आप इसको एक बार गुरुजी की वीडियोस में सर खैर बताते ही हैं, आप भावार्थ रत्नाकर में जाके देखेंगे तो वहां इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से की गई। आगे की दशाओं को अगर मैं देखूं, अगर ये शनि में शुक्र की दशा बच्चा निकाल लेता है, क्योंकि यहाँ पे माता पिता को थोड़ा ध्यान ज्यादा देना होगा, बाहर जाके बच्चा अच्छा पढ़ेगा ये जरूरी नहीं, तो बेटर यही है कि वो घर में रहे और घर से ही शिक्षा ले। आप ट्यूशंस लगा सकते हैं, आपकी आंखों के सामने बच्चा रहेगा तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरी सलाह, क्योंकि देखिए ज्योतिष का काम क्या है, अपने क्लाइंट को एक अच्छी सलाह देना। आप बोलेंगे हाँ भेज दीजिए, तीसरा हाउस एक्टिव है, आप चले जाइए हॉस्टल, लेकिन वहां जाके बच्चा आए दिन परेशान रहे, गलत आदतें उसकी हों, तो इससे अच्छा तो ये है कि उसको घर में रह के वो माता पिता के सामने रहेगा, उनकी आंखों के सामने रहेगा, वो उसको देख पाएंगे कि वो उसका ध्यान किधर है, वो कैसे पढ़ता है, किसके साथ मिलता जुलता है। तो ये सलाह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या उसको सजेशन दें आगे। क्योंकि शनि में सूर्य की दशा है, चंद्रमा, सारे ही ग्रह जो मेरे केंद्र त्रिकोण में स्थित होंगे, कोई भी ग्रह छठे 8वें 12वें में प्लेस नहीं है। इसका मतलब आगे जो मुझे दशाएं मिलेंगी वो अच्छी मिलेंगी। तो सिर्फ ये 2 साल की दशा ही है मेन पीरियड जो मुझे अच्छे से निकालना है। तो यहाँ एक अच्छे ज्योतिष को क्या सलाह देनी चाहिए, यही
हमने आज आपको समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद है कि आपको आज का चैप्टर भी अच्छा लगा होगा और किस तरीके से हम अपने क्लाइंट को बच्चे की दशा और आगे आने वाली दशाओं के प्रभाव को समझते हुए उसको सलाह दें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा और छोटे छोटे चैप्टर्स ही मैं लेके आऊंगी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। प्रिडिक्शन करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। जनरली युक्ति को कैसे समझेंगे, कंजंक्शन को कैसे देखेंगे, उसको गुरुजी का बहुत जल्द कंजंक्शन के ऊपर चैप्टर्स आने वाले हैं। तो पहले आप वहां सीखिएगा, उसके बाद में अपने चैप्टर्स में कंजंक्शंस की चर्चा करूंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।